जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवसैनी एकादशी कहते हैं। देवसैनी एकादशी को हरिसैनी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी व पद्मनाभा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा का विधान है। मान्यता है कि जो देवसैनी एकादशी का व्रत करता है उसे नरक नहीं जाना पड़ता है, यमलोक की यातनाओं से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को जाता है। दोस्तों, देवसैनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को यानी देव उठनी एकादशी पर जागते हैं। विष्णु जी जगत के पालनहार हैं, लेकिन उनके योग निद्रा में जाने के बाद भगवान शिव जी सृष्टि का संचालन करते हैं। आपको बता दें कि देवसैनी एकादशी से 4 महीने का चातुर्मास लग जाता है। देवसैनी एकादशी से पहले ही समस्त मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि संपन्न कर लेना चाहिए, क्योंकि देवसैनी एकादशी के बाद 4 माह तक शुभ कार्यों में रोक लग जाती है, क्योंकि भगवान विष्णु जी इस समय शयन काल में होते हैं। ऐसे में किए गए मांगलिक कार्य का परिणाम शुभ नहीं होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि साल 2024 में देवसैनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। दोस्तों, एकादशी तिथि की शुरुआत 16 जुलाई 2024 की रात को 8:33 पर हो रही है और एकादशी तिथि की समाप्ति 17 जुलाई 2024 की रात को 9:02 पर हो जाएगी। तो ऐसे में उदया तिथि की मान्यता के अनुसार देवसैनी एकादशी का व्रत 17 जुलाई 2024 दिन बुधवार को रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:12 से लेकर सुबह 9:20 तक रहेगा और व्रत पारण करने का शुभ समय 18 जुलाई को सुबह 5:35 से लेकर सुबह 8:20 तक रहेगा और पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 18 जुलाई को रात 8:44 पर रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं कि देवसैनी एकादशी के व्रत नियम क्या हैं, इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, देवसैनी एकादशी के दिन तुलसी जी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि तुलसी माता भी व्रत धारण करती हैं। इसके अलावा देवसैनी एकादशी पर चावल खाना आदि वर्जित है। इस दिन दातून करना या दूसरों की निंदा करने से पाप के भागीदार बन जाते हैं। दोस्तों, देवसैनी एकादशी व्रत में तन के साथ मन की शुद्धता भी जरूरी है। इस दिन बुरे विचार ना लाएं, किसी को अपशब्द ना बोलें। आप एकादशी के एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि को शाम को सात्विक भोजन ग्रहण करें और इसी दिन से पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करें और भगवान का स्मरण करते हुए भूमि शयन करते हुए सो जाएं और फिर अगले दिन यानी एकादशी के दिन प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद विष्णु जी की पूजा की तैयारी करें। आप एक लकड़ी का पाटा लेकर उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु जी की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। मूर्ति है तो आप उसे स्नान कराएं, चित्र है तो उसे साफ सुथरा करें। इसके बाद धूप दीप जलाएं। अब आप विष्णु जी को हल्दी चंदन का तिलक लगाएं, फूल माला अर्पित करें। आप इस दिन पीले फूल, पीले फल, पीले चंदन आदि चढ़ाएं। नैवेद्य में पीली मिठाई, पंचामृत आदि का भोग लगाएं। साथ ही तुलसी दल शामिल अवश्य करें। अब आप देवसैनी एकादशी की व्रत कथा पढ़ें और आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। दोस्तों, देवसैनी एकादशी के दिन हो सके तो रात्रि जागरण अवश्य करें। और बात करें देवसैनी एकादशी के व्रत पारण की, तो आपको बता दें कि एकादशी के व्रत का पारण अगले दिन सुबह यानी द्वादशी तिथि में किया जाता है। आप अगले दिन सुबह प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि करके शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु जी की पुनः पूजा करें। इसके बाद किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा देने के बाद ही आप एकादशी के व्रत का पारण करें। पारण के लिए आप तुलसी दल और गंगा जल से व्रत खोल सकते हैं या फिर आप विष्णु जी पे चढ़ाए गए प्रसाद, फल, मिठाई आदि से भी व्रत पारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें
और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।